ट्राइंग टू इंश्योर दैट फ्यूचर में डिलेस ना हो। 2021 में हमने उनके साथ पहला इंजन डील साइन किया था, हमारा जो 83 LPA Mk1A एयरक्राफ्ट के लिए। और अभी जो हमने साइन किया है एडिशनल 97 LPA तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट के लिए, जो सितंबर में हमने ऑर्डर दिए थे 66,000 करोड़ का। अब ये जो इंजन है ये $1 बिलियन का है, जिसमें 99 इंजन का बताया जाता है कि ये एक तरह से 99 इंजन या सॉरी 113 इंजन को इनको सप्लाई किया जाएगा। देखिए अमर जी, जो तेजस का अभी जो मॉडल बनाया गया है उसके अंदर आप दूसरा कोई भी इंजन रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी के लिए अमेरिका ने इसका फायदा उठाया और अमेरिका ने हमसे एक तरह से जो कमिटमेंट मांगा था कि हम दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं लेंगे, वी स्टार्टेड बाइंग टू डिफरेंट एयरक्राफ्ट फ्रॉम रफाल। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उनका F-22 रैप्टर लेंगे या F-35 के जो लाइटनिंग जो उनका 5th जनरेशन है वो लेंगे। हमने मना कर दिया और हम आजकल जो इंडिया की जो फौज है ये ट्रिशल एक्सरसाइजेस कर रही है, कहा जा रहा है कि ये बेसिकली मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की तैयारी हो रही है। और एक जो वो जिसे कहते हैं ना, एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहते हैं कि लैंड एयर सी जो है वो जॉइंटली ऑपरेट करें, इंटीग्रेशन हो, प्लानिंग हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें। आपको क्या लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया, उसके बाद इंडिया ने महसूस किया कि हमें जंग को अपनी डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए? मींस कि अगर नेक्स्ट पाकिस्तान पे हमला हो तो लैंड एयर सी करें, रादर देन कि आप सिर्फ एयर स्ट्राइक करें। गुड क्वेश्चन जीमा साहब। अगर मैं इसको कंसेप्चुअली ले जाऊं इस चीज को कि लड़ाई को कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है और क्या क्या डोमेन्स में लड़ाई लड़ी जाती है, तो हमने डिफरेंट जो अभी हाल ही में जो वॉर्स हुई हैं उसमें हमने डायमेंशंस देखे हैं कि क्या क्या डायमेंशन लड़ाई के इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यूक्रेन और रशिया की वॉर जो चल रही है उसमें नेवल से भी ब्लॉकेड का एक प्लान था शुरू में। आप जानते हैं कि ओडेसा की तरफ ब्लॉकेड हुआ था, ब्लैक सी की तरफ। और फिर एयरलैंड बैटल तो आपका चल ही रहा था। इस प्रीडोमिनेंस हमने देखी कि रशिया ने शुरू में एयर पावर इस्तेमाल नहीं किया था और अपना एक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया था ज़्यादा और ड्रोन्स को इस्तेमाल किया था। फिर हमने देखा कि यूक्रेन ने भी बहुत अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान में मुसलमानों की हालत क्या है। सॉरी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में भारत में मुसलमानों को हक नहीं दिया जा रहा, भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है। और ये वही पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहां पर 98% आबादी मुसलमानों की है, जो एक इस्लामिक देश है। और वहां पर देखिए मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है। खबरें आ रही हैं, सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों को गोलियां मारी गई हैं, मार दिए गए हैं सैकड़ों की संख्या में मुसलमान। और ये मुसलमान कौन हैं? ये तहरीक लब्बैक वाले हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग तहरीक लब्बैक को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा उनके बंदों को? मैं भी पसंद नहीं करता था तहरीक लब्बैक को, लेकिन यह मतभेद है, उनका मत कुछ और है, हमारा मत कुछ और है। तो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप उन्हें सरेआम प्रोटेस्ट करने पर गोलियां मारें। मैं कोई लब्बैक के साथ नहीं खड़ा, मैं इंसानी जान के साथ खड़ा हूं। हालांकि वो कोई आतंकवादी वारदात को अंजाम नहीं दे रहे थे, वैसे सोच उनकी आतंकवादी है, लेकिन कोई आतंकवादी सोच काम को अंजाम नहीं दे रहे थे। वो क्या कर रहे थे? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वालों, तहरीक लब्बैक वाले किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, गाजा के सपोर्ट में, फिलिस्तीन के सपोर्ट में।
लेकिन उनकी इस्लामिक सरकार, उनकी इस्लामिक फौज, उनकी इस्लामिक पुलिस, उसने क्या किया? उसने गोलियां मारी उनको, बोला कि भाई क्या कर रहे हो, ये सब यहां नहीं चलेगा। ये जो आप लोग दावा करते हैं ना कि मुसलमान हैं, एक जिस्म एक जान है, अब बताओ, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा पाकिस्तान में, वो भी फिलिस्तीन के लिए। क्या आयरनी है। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी फेक मुसलमान है। और ये लब्बैक वालों, फ्री की सलाह दे रहा हूं लब्बैक वालों, अब तुम्हें तय करना है कि दुश्मन तुम्हारा भारत का फौजी है या तुम्हारे देश का फौजी है। गोलियां तुम्हें भारत के फौजी ने मारी है कि तुम्हारे देश के फौजियों ने मारी है। तुम्हें यह तय करना है कि भारत के पुलिस वाले तुम्हारे दुश्मन हैं या पाकिस्तान के पुलिस वाले जिन्होंने तुम्हारे लोगों की जान ली। बताओ। इस सवाल का जवाब अपने आप को देना और फिर अगला